नमस्कार, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के नए मुख्यमंत्री के बारे में। वास्तव में झारखंड में अभी बहुत राजनीतिक उथल पुथल मचा हुआ है, तो उसमें से हमारे काम का कौन सा फैक्ट है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो आपका क्वेश्चन आंसर गलत ना हो, ये मेरा प्रयास रहेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में झारखंड में जो नए मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक, तो उनका क्या रिलेशन है वो समझेंगे। क्यों बने हैं, क्या उसके पीछे कारण है वो समझेंगे। देखिए, ये जो बैठे हैं ये हैं शिबू सोरेन, ठीक। इनके पुत्र हैं हेमंत सोरेन। ये अभी हाल ही में मुख्यमंत्री थे और इनके बाद ही इन पर कुछ आरोप लगे हैं, करप्शन के आरोप लगे हैं। उस कारण से इन्होंने इस्तीफा दिया है। अब इसके बाद में इनके फैमिली में ही जो है, इनके फैमिली मेंबर ही हैं चंपई सोरेन, उनको हाल ही में मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक। तो ये हैं शिबू सोरेन, इनके पुत्र हैं हेमंत सोरेन, ठीक। चलो, ये हैं आपके हेमंत सोरेन और इनकी पत्नी का नाम है कल्पना सोरेन, ठीक है। तो कल्पना सोरेन, ये भी इनका भी मुख्यमंत्री के लिए नाम चल रहा था, लेकिन ये मुख्यमंत्री बन नहीं पाई। इनके परिवार से चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया गया है। अब आपसे देखो क्वेश्चन बनेगा कि चंपई सोरेन या फिर झारखंड का मुख्यमंत्री किससे बनाया गया है और किसके स्थान पर बनाया गया है, उनका नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। और किस सीट पर बनाया गया है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है किसी भी एग्जाम में। तो झारखंड में एक स्थान है सरायकेला, है ना। तो सरायकेला सीट से इन्हें जो है ये विधायक बनते हैं, उसी सीट से इन्हें हमेशा चुना जाता है। तो ये कहाँ किस सीट से आते हैं, तो आंसर है सरायकेला, ध्यान रहेगा आपको। चलो, अब बात करते हैं। देखो, थोड़ी बात कर लेते हैं झारखंड के बारे में कि झारखंड की जो लोकेशन है उसको समझ लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर इसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं। देखो, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका ये आपका झारखंड दिख रहा है, ये झारखंड है, ठीक, देख पा रहे हैं आप। एमपी जो है इसके जस्ट बाजू में झारखंड पड़ता है। बाउंड्री शेयर नहीं होती है झारखंड की, लेकिन इसके पास ही पड़ता है, ठीक। यहाँ देखेंगे आप, झारखंड दिख रहा है आपको, तो झारखंड के उत्तर में यहाँ पर बिहार है, ठीक। उत्तर पश्चिम में देखेंगे यहाँ पर आपका इधर यूपी पड़ जाता है। नीचे हम उन राज्यों की बात कर रहे हैं जिनसे झारखंड की बाउंड्री शेयर होती है। ऊपर बिहार है, यूपी है, यहाँ पर आपको देखेंगे छत्तीसगढ़ है। नीचे यहाँ पर ओडिशा है ना, यहाँ पर ओडिशा वाला पार्ट है। और साइड में यहाँ पर वेस्ट बंगाल है, ममता दीदी वाला क्षेत्र है ना, ठीक। तो यहाँ पर बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, इतने राज्यों से ये सीमा बनाता है, ध्यान रहेगा। झारखंड की राजधानी है रांची, रांची इसकी राजधानी। अब थोड़ा सा यहाँ के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, यहाँ पर जो राज्यपाल हैं, अब देखो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब हेमंत सोरेन वहाँ के सीएम पद से हटे, इस्तीफा दिया, तब वहाँ पर राज्यपाल कौन थे, तो आंसर क्या होगा, सीपी राधाकृष्णन उस समय राज्यपाल रहे, है ना। अब मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बन गए हैं, जो कि झामुमो पार्टी से है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी। विधानमंडल की बात करें, एक सदनी, यहाँ पर जो विधानमंडल है वो एक सदनी है। झारखंड विधानसभा की 82, विधानसभा में 82 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं और लोकसभा में 14 सीटें हैं, 14 सीटें, आपको ध्यान रखना है। चलो, अब शिबू सोरेन के साथ लंबे समय तक काम किया, मतलब तो हेमंत सोरेन के पिताजी हैं, उनके साथ में चंपई सोरेन ने लंबे समय तक काम किया, इसलिए उनको सीएम बनाया गया है, ठीक। अवैध जमीन घोटाले, बेसिकली हुआ यह है कि जो हेमंत सोरेन है जो यहाँ के अभी मुख्य सीएम रहे हैं इनके पहले, तो उन पर बेसिकली अवैध जमीन घोटाले का आरोप था। तो उसमें फंसने के कारण, है ना, बुधवार को झारखंड के मुख्यमंत्री के पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद में क्या हुआ, इसके बाद में इस दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है, झामुमो, है ना, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो झारखंड के सीएम है वो किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये चंपई सोरेन किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो भैया क्या हो गया आपका, झारखंड मुक्ति मोर्चा से ये बिलोंग करते हैं, ठीक। बेसिकली कांग्रेस और झामुमो का गठबंधन है, उसके आधार पर सरकार बनी है, ठीक। तो झामुमो और कांग्रेस के गठबंधन ने सोरेन सरकार में परिवहन मंत्री चंपई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना, यानी सीएम चुना है, ठीक। ये आपको क्लियर है। चलो, अब देखो आगे, तो कौन है चंपई सोरेन, इनको देखो। तो भैया ये चंपई सोरेन जो है ये झारखंड के विधानसभा के मेंबर है ना, वहाँ के एमएलए हैं।
और देखो आप, वर्तमान में वो किस पद पर थे, सीएम बनने के पहले वो किस पद पर थे, तो भी वर्तमान में झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी में सरायकेला विधानसभा सीट से विधायक थे, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रहेगा कि वो किस पद से, किस सीट से विधायक रहे हैं। और अब देखो वो कौन से मंत्रालय को संभाल रहे थे, तो भैया कैबिनेट मंत्री थे। कैबिनेट मंत्री के रूप में वह हेमंत सोरेन सरकार में परिवहन, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, है ना। तो वो किस पद को, किस विभाग को संभाल रहे थे, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो आंसर आपको पता हो गया, ठीक। चलो, झारखंड टाइगर, अब देखो झारखंड, एक क्वेश्चन बन सकता है आगे भी आने वाले एग्जाम में कि झारखंड टाइगर के नाम से किससे जाना जाता है, या चंपई सोरेन को इनमें से किस नाम से भी जाना जाता है। तो आंसर क्या होगा आपका, झारखंड टाइगर। क्यों, कारण क्या, देखो उसका बेसिकली बिहार से, जब झारखंड को बिहार से अलग होने की मुहिम चल रही थी, तो उस पर काफी उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, काफी आगे इन्होंने काम किया आगे आकर। इस कारण से उसी समय से इन्हें बंगाल, सॉरी, झारखंड टाइगर के नाम से जाना जा रहा है। बिहार से अलग झारखंड राज्य की मांग उठ रही थी, उस दौरान चंपई का नाम खूब चर्चा में रहा। और शिबू सोरेन के साथ ही चंपई ने भी झारखंड के आंदोलन में भाग लिया है, इसलिए उन्हें जो है, इसके बाद ही लोग उन्हें झारखंड टाइगर के नाम से बुलाने लगे हैं, ठीक है। अब देखो हमने जो पढ़ा है ये बहुत बेसिक है, बेसिक फैक्ट है। वहां जो घटना घट रही है उसके बारे में हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वहां मुख्यमंत्री कौन थे, किसके स्थान पर नए मुख्यमंत्री बने हैं, राज्यपाल कौन थे, वहाँ की राजधानी क्या है, कितनी सांसद, कितनी लोकसभा सीट है, कितनी राज्यसभा सीट है, कितनी विधानसभा सीट है ना, आसपास की क्या लोकेशन है, मैपिंग, बस इतना पढ़ना है। उसके अलावा कुछ भी आपके काम का नहीं है, सबको छोड़ देना है। अगर आप पढ़ोगे तो कचरा आपके दिमाग में जाएगा, एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक। तो इतना पढ़ लिया हमने, पर्याप्त है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।